वेलकम टू इजी क्लियर एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आंसर के साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सर्वप्रथम, कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज कहाँ पर पाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर्वप्रथम कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज वुहान नाम के शहर चीन देश में पाया गया। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से किस देश में अभी तक सर्वाधिक लोग मारे गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। अभी तक अमेरिका में 1,40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तथा 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश रहा है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संगठन या देश के द्वारा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नेवी के किस ऑपरेशन के द्वारा कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस भारत देश में सुरक्षित लाया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? सही उत्तर है, कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अभी तक महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में भी अधिक से अधिक संख्या में केसेस पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कोरोना ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए किस देश ने हाल ही में वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सरकार को कोरोना ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर्स दिए। वेंटिलेटर्स कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज के इलाज में बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट की सहायता से मरीज में विभिन्न प्रकार की जैसे ऑक्सीजन सप्लाई तथा इत्यादि मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली कोरोना ऐप से दिल्ली के अस्पतालों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेंटिलेटर्स और बेड। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में दिल्ली के निवासी दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर्स तथा बेड के बारे में रियल टाइम में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मरीज आसानी से बिना किसी समय गंवाए अस्पतालों में पहुंच सकें तथा संक्रमण को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के इलाज के लिए कौन सी दवा को कारगर बताया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के इलाज में कारगर दवा बताया है। इस दवा की मांग विभिन्न देशों ने भारत से की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत में पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 साल तक अपने वेतन का कितने प्रतिशत दान देने के लिए कहा है? सही उत्तर है 30%। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह होती है। इस तरह से रामनाथ कोविंद ने 1 साल तक के लिए अपने वेतन का 30% प्रति माह कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार को देने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है,
कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में किस फंड की स्थापना की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की है। इस पीएम केयर्स फंड में भारत का कोई भी नागरिक पैसे जमा करा सकता है तथा इस फंड का उपयोग भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्कीमों में खर्च करेगा। इस फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस को किस प्रकार का डिजास्टर घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोटिफाइड डिजास्टर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीएम गरीब कल्याण योजना। भारत सरकार इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की उप स्कीमें चालू की हैं, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाले प्रथम फ्रंट लाइनर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा तथा अगले 3 महीने तक भारत के विभिन्न ग्रामीण नागरिकों को अनाज मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिले हैं, उनको अगले 3 महीने तक इस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जिन जन धन योजना खातों के खातेदार महिलाएं हैं, उनको प्रतिवर्ष 500 रुपये अगले 3 महीने तक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण भारत सरकार ने कितने किलो राशन मुफ्त देने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 किलो प्रति महीने। यह राशन भारत में नागरिकों को मिलने वाले प्रति माह 5 किलो प्रति यूनिट राशन के साथ अतिरिक्त राशन होगा, जो कि मुफ्त दिया जाएगा और यह राशन अगले 3 महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत भारत सरकार सभी महिला जनधन खातों में प्रति माह कितने रुपए देने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक महिला जनधन खाते में 500 रुपये प्रति माह देगी। ध्यान रहे, खाता महिला धारक का ही होना चाहिए तथा सिर्फ 500 रुपये प्रति माह अगले 3 महीनों तक ही दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस संगठन को कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तबलीगी जमात। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को एक वैश्विक बीमारी किस संगठन के द्वारा घोषित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को एक वैश्विक बीमारी के रूप में घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है तथा टेड्रोस एधनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने लोगों के बीच कोरोना वायरस की जानकारी के लिए कौन सी बुक सीरीज चालू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोविड बुक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्क देशों के कोविड-19 इमरजेंसी फंड के निर्माण में कितने मिलियन डॉलर की धनराशि देने को कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार कोविड-19 में स्थापित इमरजेंसी फंड के लिए 15 मिलियन डॉलर देगा। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है तथा भारत इसका सदस्य है। इस संगठन में कुल 8 देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना वायरस की वजह से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका योजना चलाई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रत्येक कोरोना वायरस
की वजह से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका स्कीम चलाई। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जूते तथा चप्पल दिए गए ताकि उनके पैरों के दर्द को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग चालू की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में पूल टेस्टिंग चालू की गई। इसके तहत यदि एक सैंपल निगेटिव पाया जाता है तो यह समझ लिया जाता है कि सारे सैंपल्स निगेटिव हैं। अगला प्रश्न है, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों को कितने लाख रुपए का बीमा किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 लाख रुपए। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को किस ऑपरेशन के तहत हवाई यातायात के जरिए भारत लाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने को कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 मिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन की मेजबानी ब्रिटेन ने की। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस के विश्व में फैलने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिम्मेदार माना तथा उसको फंडिंग देने से भी मना कर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे अधिक फंडिंग देने वाला देश है। हाल ही में कोरोना वायरस के फैलाव को विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिम्मेदार माना गया है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संगठन को अपनी फंडिंग भी देने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दवा तथा खाद्य सामग्री भेज रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सागर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन पद्धति अपनाई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कोविड-19 अस्पताल का नाम क्या है जिसका निर्माण मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेवन हिल्स। इस कोविड-19 अस्पताल का निर्माण रिलायंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शुरू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्हाट्सएप। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ब्रेक द चेन अभियान चालू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है, फीफा संगठन ने भारत के किस खिलाड़ी को कोविड-19 जागरूकता के लिए अपने अभियान में शामिल किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, किस तारीख को भारत सरकार ने देशव्यापी जनता कर्फ्यू लगाया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 को भारत सरकार ने सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया था। इस जनता कर्फ्यू का मुख्य उद्देश्य भारत में कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना किस प्रकार की दिखाई पड़ती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्राउन। इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। भारत का पहला राज्य जिसने सर्वप्रथम कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा देश कोरोना मुक्त देश घोषित हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। किस दवा को कोविड-19 के इलाज में सहायक के रूप में बताया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेक्सामेथासोन। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सोशल बबल्स की रणनीति किस देश में चलाई गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। सोशल बबल्स रणनीति के तहत यदि किसी भी सोसाइटी में न्यूजीलैंड में कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाता था तो उस पूरी सोसाइटी को क्वारंटाइन किया जाता था। इस सोशल बबल्स रणनीति के तहत न्यूजीलैंड ने अपने देश में कोरोना के संक्रमण को रोका है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 का सबसे पहले प्रभाव शरीर के किस तंत्र में पड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र। थैंक यू।